जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वैशाख अमावस्या हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या होती है, जिसे हम सुतवाई अमावस्या भी कहते हैं। ये साल की पहली अमावस्या है और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई भी काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी चैनल पे आएगी उसकी जो है इन्फॉर्मेशन समय से आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अमावस्या कब है, कब से शुरू हो रही है। तो 19 अप्रैल सुबह 11:23 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल सुबह 9:41 पे अमावस्या तिथि समाप्त होगी। स्नान और दान का जो समय आपको मिलेगा वो 20 अप्रैल को सुबह मिलेगा, यानी कि सूर्योदय के समय जब आप स्नान करेंगे तो उस समय अमावस्या तिथि चल रही होगी। तो पूरा दिन आप 20 अप्रैल को जो है स्नान, ध्यान और व्रत पूजन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है ना, ये बहुत ही खास मानी जाती है। इसी दिन हम अपने पितरों के लिए जो है श्राद्ध कर्म भी करते हैं, पिंड दान भी करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको जो है मुक्ति भी मिल सके। तो इस दिन आपको क्या करना होगा कि जो सत्तू होता है ना, सत्तू का आटा दान देना चाहिए और उसका साथ में सेवन भी घर में सभी को करनी चाहिए। इससे क्या है, सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए, इसी महीने से गर्मी का जो मौसम होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अमावस्या तिथि पे जो है जल का दान देना और सत्तू का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और काल सर्प दोष से भी जो है योग होता है, उससे भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में धन आगमन के भी योग बनते हैं, दरिद्रता का नाश भी होता है। साथ ही साथ इसी दिन आपको जो है पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जड़ में दूध और जल डालना चाहिए। उसके बाद शाम के समय पीपल के पेड़ के सामने चौमुखा एक दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। अब वैशाख अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। ये बात अलग है कि भारत में नहीं दिखेगा, ना ही इसका सूतक काल कोई भी मान्य होगा, पर इस तिथि पर बुरी शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होती हैं, ये हम सब जानते हैं। जो सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव होते हैं उससे नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है। साथ ही साथ देखिए, कहा जाता है कि सोमवार या गुरुवार को जो भी अमावस्या पड़ती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है और इस साल की पहली अमावस्या ही गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो ये बहुत ही खास होगी। तो आप जब सुबह उठेंगे तो पानी में गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करें। वैसे तो गंगा, यमुना जैसी पवित्र जो नदियां हैं उनमें स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर के ही पानी में गंगा जल के कुछ जो है बूंदे डालकर पूरा परिवार स्नान अवश्य करें। और इस दिन एक विशेष बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपके दरवाजे पे, द्वार पे कोई भी याचक आता है, कोई भी ज़रूरतमंद आता है, तो उसको आपको खाली हाथ बिल्कुल भी वापस नहीं लौटाना है। और कहीं भी आते जाते कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद आपको मिलता है तो उसको अन्न का जो है दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ब्राह्मणों को दान देना, उनको भोजन करवाना, इससे अगर आपकी कुंडली में कोई भी पितृ दोष होते हैं या आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो उसके भी बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। वो शांत हो जाते हैं और आप पे उनकी कृपा भी बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी और कम से कम समय में मैंने कोशिश की है सारी जानकारी आपको देने की। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।